आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज। ठीक, बाकी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ। पहला हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़े हैं आयतन प्रतिशत, फिर पढ़े हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर पढ़े हैं मोलरता, फिर पढ़े हैं मोलरता। आज नंबर है किसका? मोल प्रभाज का, है ना। नॉर्मलता भी हो गया है ना। चलो मोल प्रभाज में देखते हैं। चलो इसका परिभाषा लिखो सबसे पहले। बहुत इजी परिभाषा है, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल बनता है वो तगड़ा बनता है। ठीक है, हार्ड है। चलो लिखो, किसी विलयन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या। किसी विलयन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को उस दिन बताया था कि विलायक मतलब क्या होता है ए और विलेय मतलब क्या होता है बी। तो अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, देखो। अब विलेय की मोल प्रभाज। ठीक है, किसका मोल प्रभाज देख रहे हैं? विलेय का। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स बी होगा कि नहीं होगा? विलेय मतलब बी होता है ना, क्या हो जाएगा? एक्स बी। और ये एक्स बी किसके बराबर होगा बताओ? किसके बराबर होगा? ऊपर में क्या रहेगा? विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे में क्या रहेगा? विलयन की कुल मोलों की संख्या। मतलब क्या होगा? मोल को किससे डिनोट करते हैं? किसे? एन से, छोटा एन। मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? छोटा एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बनेगा बताओ? एन बी अपॉन क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, जहां एन बी क्या है? विलेय की मोलों की संख्या क्या है? विलेय की मोलों की संख्या है। और एन ए क्या है? ये होगा विलायक की मोलों की संख्या। क्या होगा? विलायक की मोलों की संख्या। और एन ए प्लस एन बी ये क्या होगा? विलयन की कुल मोलों की संख्या। ठीक है, क्या होगा? विलयन की कुल मोलों की संख्या। क्लियर है? चूंकि एन ए बराबर, ये क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला तुम लोग को बताया था उस दिन मैं। बताओ भाई क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? बताओ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो, है ना। कैसे पता नहीं है फिर? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। कोई भी पदार्थ का भार और उसी का अणु भार क्या कहलाता है?
मोलों की संख्या कहलाता है। तो एन ए का अगर मुझे निकालना है, ए का मोलों की संख्या निकालना है, तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए होगा, तथा एन बी अगर निकालें तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्या मिल जाएगा, एम बी। ठीक, जहां डब्ल्यू ए क्या होगा था, डब्ल्यू ए क्या होगा, विलायक का भार, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू मतलब वेट, विलायक का भार, विलायक का भार। और डब्ल्यू बी क्या होगा बताओ, डब्ल्यू बी क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार। वैसे ही एम ए क्या होगा, एम क्या होता है, मोलर वेट होता है, जान रहे हो ना, मोलर द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुभार भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। वैसे ही एम बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो इस मान को इसमें रख दो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला तो है ही अपना, इक्वेशन नंबर 1, इनको रख दो। एन ए व एन बी का मान रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा बताओ, एक्स बी इक्वल टू क्या मिलेगा, एन बी की जगह में क्या लिखूंगा बताओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा एन ए की जगह में क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर। ठीक, अभी हम लोग निकाले हैं वो किसका है बताओ, विलेय का मोल प्रभाज निकाले हैं। किसका निकाले हैं, विलेय का मोल प्रभाज। पहला चीज, पहला क्या निकाले हैं हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज निकाले हैं। अब सेकेंड निकालते हैं हम लोग विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, किसका निकालेंगे, विलायक का। चलो देखो क्या होगा, विलायक की मोल प्रभाज। तो विलायक को क्या मानते हैं बताओ, ए मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। जहां पर फिर से यही रहेगा, एन बी इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या, एन ए बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, विलयन की मोलों की संख्या। एन ए का मान ये होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी का मान होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ए क्या होगा, विलायक का भार, डब्ल्यू बी क्या होगा, विलेय का भार, एम ए क्या होगा, विलायक का अणुभार, और एम बी क्या होगा, विलेय का अणुभार। तो यहां पर वैल्यू को रखोगे तो ये क्या मिलेगा बताओ, एक्स ए इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए। बाकी चीज सेम रहेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये मिल गया अपने को विलायक का मोल प्रभाज। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या रहेगा और नीचे में विलयन की कुल मोलों की संख्या रहेगा। ठीक, अगर हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा, विलायक की मोलों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, विलयन की कुल मोलों की संख्या। ठीक, और मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है बताओ, भार बटा अणुभार। ठीक, चलो जल्दी से नोट करो। देखो, विलयन के सभी अवयवों
विलयन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग सदैव इकाई होता है। विलयन के सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग सदैव क्या होता है? इसका मतलब क्या समझ लो, विलयन में दो ही तो अवयव रहेंगे, विलेय और विलायक। बोलने का मतलब यह है कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर एक होता है। लिख लो नीचे में, अर्थात क्या होगा बताओ? अर्थात होगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। समझ में आया? एक्स ए क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। एक्स बी क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। और दोनों का योग क्या है? इकाई। इकाई मतलब एक है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को, ठीक है? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। क्लियर? ठीक, चलो कुछ सूत्र लिखो। कुछ सूत्र लिख लो, चलो, है ना। पहला, लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता गुणा विलायक का अणुभार। क्या होता है? मोललता, ठीक है, क्या होता है? मोललता गुणा विलायक का अणुभार, ठीक है। क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता गुणा विलायक का अणुभार बटा 1 प्लस मोललता 1 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार, ठीक। ये एक फॉर्मूला है। विलेय का अगर मोल प्रभाज अपने को चाहिए तो कैसे मिलेगा? अगर मोललता वगैरह दिया है ना, तो कैसे निकालोगे? मोललता गुणा विलायक का अणुभार अपॉन में 1 प्लस मोललता गुणा क्या हो जाएगा? विलायक का अणुभार, ठीक। एक और फॉर्मूला लिख लो, ये तो पहला था। दूसरा लिखो, विलेय का मोल प्रभाज ही निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, अब चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बी, इसको भी एक्स बी लिख सकते हो, है ना, दिक्कत नहीं है। ज्यादा थ्योरी लिखने से अच्छा है उसका संकेत को लिखो, है ना। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? तो ये होगा मोललता गुणा विलायक का अणुभार, ऊपर वाला सेम मोललता, चलो मैं ऐसे कर रहा हूं ना, मोललता गुणा क्या हो जाएगा? विलायक का अणुभार बटा क्या हो जाएगा बताओ? मोलरता, कैपिटल एम ना, मोलरता गुणा क्या हो जाएगा? घनत्व डी। समझ पा रहे हो? क्या चाहोगे तो इसको अगल बगल में ऐसे छोटा छोटा फॉर्म में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? विलेय, विलेय मतलब क्या होता है? बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बी, क्या होगा? एक्स बी
देखो पहला फॉर्मूला को मैं केवल संकेतों बता रहा हूं ना। एक्स बी इक्वल मोललता, मोललता मतलब क्या होगा, एम गुणा विलायक का अणुभार हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक मतलब क्या होता है, विलायक मतलब होगा बी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी, लेकिन अणुभार बोला है तो एम बी होगा। बी मतलब नहीं नहीं नहीं, ए रहेगा ना ये। एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एम मतलब मोललता गुणा एम ए, एम ए मतलब क्या, विलायक का अणुभार बटा 1 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार मतलब फिर से एम ए, समझ में आया। और इसी को देखो इस फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा विलय का मोल प्रभाव मतलब एक्स बी इक्वल टू मोललता मतलब एम गुणा विलायक का अणुभार मतलब क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन मोलरता मतलब एम गुणा क्या हो जाएगा, डी। डी क्या होता है, घनत्व होता है, विलयन का घनत्व। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है, वो इसका थ्योरी वाला फॉर्म में है और ये संकेत वाला में है। तो एक्स बी बराबर क्या होता है, एम गुणा एम ए अपॉन 1 प्लस एम गुणा एम ए, और एक्स बी बराबर ही क्या होगा, एम गुणा एम ए अपॉन कैपिटल एम गुणा डी। ठीक, जहां पर कैपिटल एम आएगा मतलब समझ जाना किसकी बात हो रही है, मोलरता का, और एम के साथ कुछ और रहेगा, ए रहेगा बी रहेगा, तो वो उसके अणुभार को शो करेगा। ठीक है, मोलर वेट। ठीक है, तो ये इसका थ्योरी था। अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। H2O H2O की मात्रा कितना दिया है, 25% दिया है ना। क्या क्या दिया है, 25%, 25% और 50% है ना। तो देखो यहां पर कुछ विलियन भी तो होगा, उस विलियन में 25% क्या है, H2O है, 25% क्या है, एल्कोहल है, और 50% क्या है, एसिटिक अम्ल है। कुल मिलाकर 100% हो रहा है, तो 100% क्या है, विलियन है। उसको शुरू में लिख लो बल्कि, है ना। माना विलियन, कुछ में भी हमेशा जैसे कि विलियन रहेगा, जो भी उसमें मिला उला रहेगा, है ना, तो वो अपने आप में पहले क्या रहेगा, 100% रहेगा। अब वो उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन अपने आप में पहले वो क्या रहेगा, 100% रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि विलियन का जो कुल द्रव्यमान है वो क्या है, 100 है। माना विलियन का कुल द्रव्यमान क्या है, 100 है, या 100 ग्राम है बोल सकते हो, ठीक है ना। तब जल का देखो, माना विलियन का द्रव्यमान को मान लेते हैं हम लोग 100 ग्राम, है ना। तो H2O की मात्रा या द्रव्यमान देख लेते हैं इसको, है ना। तो द्रव्यमान कितना होगा, ध्यान सुनो, विलियन अगर 100 ग्राम है, 100% है ना, तो उस स्थिति में H2O की द्रव्यमान कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 ग्राम आएगा। 100% का 25% कितना होगा, 25 ही होगा, है ना। तो 25 ग्राम हो जाएगा। फिर अगला क्या बोला गया है, अगला क्या बोला गया है, एथिल एल्कोहल, है ना, C2H5OH की द्रव्यमान बोलो कितना होगा, ये भी 25 ग्राम होगा। और एक और क्या दिया है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। ये जो अभी क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिखे हैं, बस हम लोग एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं, उस विलियन को माने हैं। विलियन का द्रव्यमान को कितना माने हैं, 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम में जल का द्रव्यमान कितना है बताओ, 25 ग्राम, एल्कोहल का द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम, और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, इसमें मोलों की संख्या भी निकालना है, अपने को निकालना है ना, प्रत्येक का मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, अब
H2O की मोलों की संख्या, तो बताओ इसका मोल कैसे निकालेंगे? भार बटा अणु भार। क्या होगा? भार बटा अणु भार। चलो निकालो। भार कितना है H2O का? 25। अणु भार निकालते हैं, तो अणु भार कैसे मिलेगा बताओ? 18 तो होगा ना? लिख दूं क्या? अब जान रहे हो, बाकी का निकाल के बताऊंगा, है ना। ये हो गया 18। सॉल्व करो। 25 बटा 18 कितना आएगा? 18 एकम 18, 18 एकम 18 कितना बच गया? 7। तो दशमलव लगाओगे तो 7 है वो 70 बनेगा। फिर कितना होगा? 18 दूने 36, 18 या 54, लगभग 3, 18 या 54 कितना आया बताओ? 70 में 54 घटाओ, 54 और 6 60 हो गया, और 10 10 6 16 बच गया, तो 16 है वो क्या बन जाएगा? 160 बन जाएगा। अब 18 का पहाड़ा पढ़ो कि 160 से ज्यादा ना हो। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 और 18 या 162 होता है। तो मोटा मोटा 9 ले सकते हो या फिर 8 ही ले सकते हो, तुम लोग की मर्जी। बुक में कितना दिया देख लो, है ना। तो इसका कितना आया मोलों की संख्या? 1.38। मैं एग्जैक्ट निकाला हूं ना, कितना आया बताओ? 1.38 आया। क्लियर है? अगला देखेंगे, एल्कोहल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एल्कोहल का। एल्कोहल मतलब C2H5OH की मोलों की संख्या। तो ये क्या होगा? इसका भार कितना है बताओ? 25। अणु भार निकालते हैं, तो अणु भार निकालने के लिए देखो क्या होगा? कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, लेकिन 2 कार्बन है तो 12 दूने 24, प्लस हाइड्रोजन 5 है, 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8 दूने 16, और ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया ना? इससे पहले निकाल के मैं बता चुका हूं, है ना। ये कितना हो जाएगा? 25 बटा ये कितना हो गया? 24 और 6 30, 30 10 40, 46 हो जाएगा। 46 होगा ना? अब काटो इसको जीते मरते थे। कितना होगा बताओ? अब 46 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलो यहाँ पे रब करते हैं ना। ये हो जाएगा 46, 46 शून्य, ये हो जाएगा 25, दशमलव लगाओगे शून्य बढ़ेगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से ज्यादा ना हो। 4 छक्का 24। एक बार देखता हूँ 6 करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 जो 24, 24 3 27, ज्यादा हो गया, 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा ये? 5 बार। 5 छक्का 30 का शून्य हासिल 3, 5 चौक 20 3 23, 0 5 पे 3 गया 2, ये खत्म। दशमलव लगाए फिर शून्य बढ़ेगा। 4 पंचे 20, लेकिन 5 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 40 पर ना 40 है ना। तो कितना बार जाएगा? 4 बार। कितना बार जाएगा? 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18। अपने को मतलब नहीं है। कितना है बताओ? 0.54। इसकी मोलों की संख्या कितना आया? 0.54। अगला किसका निकालेंगे बताओ? अगला किसका निकालेंगे? एसिटिक अम्ल का। थर्ड, ये पहला का था, ये दूसरे का था, अब तीसरे का निकाल रहे हैं। तीसरा क्या है हमारा बताओ? CH3COOH की मोलों की संख्या, की मोलों की संख्या। तो बताओ क्या होगा? भार बटा अणु भार। तो भार इसका कितना है देखो? 50। भार कितना है इसका? 50। अणु भार निकालते हैं। अणु भार के लिए देखो कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान? 6 दूने 12, इसका हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 तो है तो कितना हो जाएगा? 3, प्लस ये कार्बन का कितना हो जाएगा? 6 दूने
12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 दूने 16, अगला वाला ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 16 और एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? ये हो गया 50, जोड़ो इसको, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 का 0 2, 2 और 1 3, 4 5 6, इससे ये कट गया तो कितना आएगा 6 शून्यम 0 होगा, 5 और 50 बनेगा, 6 8 48, कितना बच गया, कितना बच गया 50 में 48, 2 बचा, 2 है वो कितना बनेगा 20, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, बाकी को नहीं लेते हैं ना। तो CH3COOH की मोलों की संख्या कितना मिला 0.83। क्लियर है यहां तक? अब अपने को क्या निकालना है, कुल मोलों की संख्या भी निकालना है ना। क्या निकालना है, कुल मोलों की संख्या। अब विलयन की कुल मोलों की संख्या, बोलो क्या आएगा, सब मोलों की संख्या को जोड़ देंगे, ये कितना आएगा 1.38, ये किसका है जल का, फिर क्या है 0.54, ये किसका है एल्कोहल का, और फिर क्या है 0.83, ये किसका है एसिटिक अम्ल का। जोड़ो 3 4 7, 7 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 8 9, 9 5 14, 14 3 17 का 7 हासिल 1, और 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आएगा 2.75। तो विलयन की कुल मोलों की संख्या कितना मिला है, और प्रत्येक का मोल प्रभाज निकालने के लिए बोले हैं, अभी हम लोग का स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो। अब प्रत्येक का क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब पहला हम लोग निकालते हैं क्या चीज, H2O का मोल प्रभाज निकालते हैं। किसका निकालते हैं, H2O का मोल प्रभाज। तो बताओ H2O का क्या मिलेगा, क्या होगा H2O का मोलों की संख्या, मतलब ऊपर में क्या रहेगा H2O के मोलों की संख्या बटा विलयन की मोलों की संख्या। तो H2O की मोलों की संख्या कितना निकाले हैं 1.38, और विलयन की मोल प्रभाज कितना है 2.75 हुआ। तो देखो इधर 2 अंक के बाद दशमलव, इधर 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, कितना आएगा 138 बटा 275। अब भाग दो इसको, ये कितना आएगा 138 को हम लोग भाग देते हैं किससे 275 से, तो 275 शून्यम शून्य, 1 3 8 दशमलव लगाएंगे शून्य बढ़ेगा। ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 13 से ज्यादा ना हो, 2 छक्का 12, 6 करके देखते हैं, अगर 6 में मेरे ख्याल से लेकिन ज्यादा हो जाना चाहिए, 6 में देखते हैं एक बार, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 सत्ते 42 3, 45 का 5 हासिल 4, 6 2 12 4 16, ज्यादा हो गया ना, कितना लेंगे इसको 5, ये कितना हो जाएगा 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 2 10 3 13, ठीक आया, ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5 0, मतलब सब खत्म, इधर 5 आया तो 0 बार एक बार और जाएगा, तो कितना आएगा 0.50, कितना आएगा। तो जल की मोल प्रभाज कितना आया 0.50 आया। अब किसका निकालेंगे एथिल एल्कोहल का, किसका निकालेंगे एथिल एल्कोहल का। ठीक, सेकेंड चीज निकालते हैं अब हम लोग किसका C2H5OH की मोल प्रभाज। तो बताओ इसका मोल प्रभाज क्या होगा C2H5OH के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो C2H5OH की मोलों की संख्या कितना है देखो निकाले हैं 0.54 अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या कितना निकला है 2.75।
2.75। दशमलव दशमलव कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 54/275। भाग दो आप इसको, 54 को भाग देंगे हम लोग किससे, 275 से, तो 275 शून्यम शून्य, ये 54 ही आया। दशमलव लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो गौर करो, 2 दूनी 4 होगा, 2 बार जा सकता है क्या, 75 75 150 होता है, और 2 2 4, 4 और 1 5, 550 हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, कितना बार जाएगा, एक बार, कितना बार जाएगा, एक बार, तो कितना हो जाएगा 275। 10 में 5 गया 5, 14 में 8 गया 6, और 5 में 3 गया 2, दशमलव लगा फिर शून्य बढ़ेगा। अब कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार जा सकता है, देखते हैं एक बार, चलो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हासिल 3, 5 2 10, 3 13, कम हो गया, ये तो बहुत कम हो गया है ना। किससे करें, 8 से करके देखते हैं। 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60 का शून्य हासिल 6, 8 2 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। 9 में थोड़ा ना जा रहा है, देखो तो एक बार, हाँ ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 0 5, 6 में 2 4, ये जाएगा एक बार, और ये जाएगा 9 बार, क्योंकि देखो ना 450 से 275 से आराम से जाएगा, तो कितना बार जाएगा, 9 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.19। क्लियर है, कितना आएगा, 0.19। क्लियर है। अगला देखते हैं, आप किसका निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, एसिटिक अम्ल का, है ना, CH3COOH की मोल प्रभाज। तो बताओ एसिटिक अम्ल की मोलों की संख्या कितना निकाले हैं, 0.83, और विलियन की कुल मोलों की संख्या कितना है, 2.75। दशमलव दशमलव कटेगा, ये कैसे कट रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, मैं ऐसे नहीं काट रहा हूं ना, वो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तब कट रहा है, उधर 1 रहता इधर 2 रहता नहीं कटता। यहां पर कितना हो जाएगा, 83 बटा कितना हो जाएगा, 275। फिर भाग दो अब इसको, 83 को भाग देते हैं किससे, 275 से, 275 शून्यम शून्य, ये हो जाएगा 83, दशमलव लगाओगे शून्य बढ़ेगा, ये कितना बार जाएगा, 3 बार मोटा मोटा जा सकता है ये, एक बार देखते हैं ना। 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 2 6 2 8, चला गया ना, तो 10 में 5 गया 5, ये खत्म, दशमलव लगाए तो शून्य बढ़ेगा, और एक बार शून्य बार जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 0.30। तो एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज कितना मिलेगा, 0.30। क्लियर है, इस प्रकार ये सॉल्व हुआ।